आज 25 जून है। 25 जून वो तारीख़ है जो इतिहास में दर्ज है और ये तारीख़ है इमरजेंसी की, जिसको भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। और 25 जून इमरजेंसी की आज 50वीं वर्षगांठ है। आज भाजपा पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ मौजूद है मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से वरिष्ठ सांसदों में कई बार के सांसद हैं अशोक रावत जी। इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि भाजपा किस तरह से मना रही है इस संविधान हत्या दिवस को। सर, ये किस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है? ये 50वीं जो हमारे करीब 1975 में जो है ये इमरजेंसी लागू हुई थी, कांग्रेस सरकार ने लागू करी थी और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो सब जगह जगह जन जागरण और लोगों में जानकारी के रूप में, जैसे जो लोग भूल गए 50 साल में, बहुत से लोग नहीं रहे इस दुनिया में, बहुत से नई जनरेशन है उसको कम से कम पता तो लगे कि संविधान की किस तरीके से हत्या की, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी कांग्रेस ने। तो ये लोगों की जानकारी में आए हमारी पार्टी बैठकें कर रही है, सब लोग कार्यकर्ता जगह जगह बैठकें भी कर रहे हैं और इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। तो लोग इसके बारे में जागरण किया जाए। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और आप संविधान हत्या दिवस पूरे जोर शोर से मना रहे हैं। ये विपक्ष का काम है उंगली उठाना, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। लगातार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 11 वर्ष पूर्ण हुए। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, इतनी जो योजनाएं बनाई हैं जो उन्होंने, वो गरीबों तक, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको पहुंच रही हैं। चाहे वो अन्न की मुफ्त राशन की बात हो, गरीब को मिल रही है जा करके, आपको चाहे वो आवास की हो तो आवास भी उसको उपलब्ध हो रहा है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के निचले पायदान पे पहुंच रही हैं। इन्होंने तो हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कांग्रेस ने काम किया है और लगातार वो बेवकूफ़ बनाती रही। इसीलिए तो अब जनता ने उनको पद से हटा दिया। 60 साल जिसने राज किया और राज करने के बाद जनता को कुछ नहीं दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, रोड्स के मामले में देखिए, हरदोई जनपद हमारा 2 एक्सप्रेसवे, वहाँ गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, वहाँ से आज लखनऊ से आप हरदोई जाना कितना आसान हो गया। आप 1 घंटे में जा सकते हैं। तो इस तरीके से नेशनल हाईवेज़ पिछले 7 किलोमीटर बनती थी जो कांग्रेस सरकार थी, आज 35 किलोमीटर एक दिन में नेशनल हाईवे रोड बन रही है। तो ये डेवलपमेंट है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बदौलत है। बिल्कुल, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ये इच्छा शक्ति दोनों सरकारों के अंदर, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, ये इच्छा शक्ति कैसे आए कि कहीं से भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निकलना है, कहीं से कोई रोड निकलना है, हाईवे निकलना, पुल बनना है, तो कोई भी चीज़ बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, चाहे अतिक्रमण हो चाहे अधिग्रहण हो, कोई भी चीज़ नहीं होते। पहले प्रोजेक्ट रुके रहते थे लंबे लंबे समय तक। ये देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी, ये एक इच्छा शक्ति की बात है और लोगों की सहभागिता की बात। हम लोग लोगों के, जनता के पास जाते हैं, जब अच्छी चीज़ आती है तो उनसे आग्रह भी करते हैं, उनका भी सहयोग मिलता है, तो जनता भी उसमें अपना सहयोग करती है। कहीं कोई चीज़ आती है, जैसे आप देखें काशी जी का डेवलपमेंट है, आज वहाँ पर सब ने अपना अपना सहयोग किया। नैमिषारण्य इतना कंजेस्टेड बचा हुआ था, 900 करोड़ रुपया माननीय महाराज जी ने दिया है और वहाँ पर लोगों ने अपनी ज़मीनें स्वेच्छा से दान की और वहाँ पर आज वहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरीके से लोगों में इच्छा शक्ति डेवलप की गई कि जो जनता की सहभागिता है, तो जनता बाकायदा मोदी जी के और योगी जी के एक पहल पर तुरंत भागीदार हो जाती है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति एक विश्वास डेवलप हुआ। जैसे संडीला का जो आप जानते होंगे, वहाँ पे पुल की बात आई थी। लगातार मैं कांग्रेस सरकार में, मैं तो तब भी सांसद रहा, मैंने मांग की लेकिन नहीं हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने, रेल मंत्री जी ने फटाक से उसको सैंक्शन किया और कार्य प्रारंभ हो गया। इसी तरीके से कछौना में रेलवे पुल का है, मैंने माननीय मंत्री जी से बात की और अमृत स्टेशन के में उनको सेलेक्ट हुआ और सेलेक्ट होने के बाद जो है वहाँ पर अंडरपास बन रहा है, जो लोगों की आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी, तो वहाँ पर भी कार्य हो रहा है। तो ये इच्छा शक्ति, ये जनता की सहभागिता, ये सारी चीज़ें आज बहुत निखर करके आ रही हैं और देश और प्रदेश का दोनों का विकास हो रहा है। आपकी लोकसभा काफ़ी बड़ा क्षेत्र आता है, 5 विधानसभा आती है, कई ज़िले, उसमें 3 ज़िले लगभग शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक बात चल रही है कि एक कॉरिडोर निकल रहा है जो सिटी के अंदर से निकलेगा, उसकी क्या चर्चा है?
कहाँ पे, किस जगह ये पे? कानपुर से सीधा नैमिष मिल रहा है कॉरिडोर जो सिटी के ऐसी मैंने डिमांड की है। देखिए, कानपुर में बिठूर पड़ता है हमारा जो एक स्पिरिचुअल जगह है, और बिठूर में से लेकर के नैमिष, आदमी नैमिष आता है तो बिठूर जाता है, बिठूर से निकला दर्शन करके वहाँ से यहाँ है, तो ये एक कॉरिडोर टाइप का और लोगों के आवागमन की अच्छी रोड मिल जाए। तो इसके लिए मैंने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिठूर से डायरेक्ट एक हाईवे डेवलप कर दिया जाए, तो उससे लोगों के आवागमन में बड़ी आसानी हो जाएगी। लोग श्रद्धालु जो वहाँ बिठूर जाएंगे या नैमिष, नैमिष से बिठूर, बिठूर से इधर, अच्छा उनको एक संदेश भी अच्छा जाएगा और टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर से जोड़ने की बात हो रही है। मथुरा में हंगामा है, लोग असमंजस में हैं कि वहाँ पे अधिग्रहण हो रहा है, घर तोड़े जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे, धार्मिक स्थल जो छोटे मोटे हैं वो तोड़े जाएंगे। उसको किस तरीके से फेस करेगी ये सरकार? नहीं, उसमें भी सहभागिता के आधार पर, अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पेपर में देखा था किसी ने अपनी ज़मीन दान की वहाँ पर भी। तो लोगों में इच्छा शक्ति, देखिए अच्छा मतलब रहना, अगर हमारा घर, हम अपना मकान बनाते हैं तो चाहते हैं हमारा मकान साफ़ सुथरा रहे, उसके सामने साफ़ सुथरा रहे, अच्छा दिखे, तो लोगों का जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लोग भी इसमें सहभागी हो रहे हैं, और इससे एक अच्छा कॉरिडोर वहाँ पर बन के आएगा, चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, एक अच्छा सौंदर्यीकरण वहाँ पर होगा, लोगों में इच्छाएं जागेंगी। अभी पतली पतली गलियाँ हैं, आपको आने जाने में श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं वृंदावन में शायद एक बार अभी भीड़ में धक्का मुक्की में कुछ लोगों का स्वर्गवास भी हो गया था, तो ऐसा न हो, इसके लिए सबको सहभागी बनना पड़ेगा। तो चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे वो वहाँ के रहने वाले लोग हों, और चाहे पुजारी महंत हो, सब लोग मिल करके ही एक अच्छा रास्ता निकल सकता है। तो बैठ के इसमें अच्छा रास्ता निकलेगा, और सरकार हमारी यही करती है। सब जगह आज नैमिष का कॉरिडोर बन रहा है, बहुत अच्छा है, और सबके साथ बैठ करके ही हुआ है जी। एक बात आती है, जैसे समाजवादी पार्टी में राज्यसभा चुनाव के समय पर 7 विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की थी, भाजपा को सपोर्ट किया था, संजय सेठ को वोट दिया था। पार्टी ने अब करीब 1.5 साल के बाद 3 विधायकों को बाहर निकाला है, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे। मनोज पांडे जो कि सार्वजनिक तौर पर अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, उसके बावजूद भी उनको निष्कासित किया। और अखिलेश यादव का कहना है कि हमने इनको आज़ाद कर दिया है, एक टेक्निकल इशू था वो हमने दूर कर दिया है, अब भाजपा इनको मंत्री बना दे। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी अपनी वोट करने का अधिकार उनका अपना है, और क्या रहा उसमें तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मुझे न्यूज़ में आया है कि उन्होंने पार्टी से निष्कासित इन लोगों को किया है। अब 3 को कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? अगर करना था तो आप उन पर भी कार्रवाई करते। तो ये एक कोई प्लानिंग है किसी तरीके की उनकी हो सकती है, किसी तरीके से बदनाम करने की, लेकिन यह है जहाँ वो लोग घुटन महसूस कर रहे थे सपा में, एक दबाव महसूस कर रहे थे, आज वो आज़ाद हो गए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन 4 लोग नहीं आज़ाद हुए हैं, ये एक दुख की बात है। उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए जो लोग हैं, तो कम से कम आज़ादी, कहते हैं स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जो है ऑक्सीजन लें वो लोग। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह से बात हुई मेरी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को जलाने वाले, सनातन का अपमान करने वालों को जो है सम्मानित कर रही थी, उनको MLC बना रही थी। कहीं ना कहीं उनका इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ था। तो क्या समाजवादी पार्टी वाकई में सनातन का अपमान करती है? ये समाजवादी पार्टी है, उसने तो कभी कुछ देखा ही नहीं। मैंने तो देखा है कि मैं 2004-03 के आसपास लखनऊ शहर में CO को बांध करके जीप पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घुमाया। तो ये लोकतंत्र में ये नहीं चलता है, इस तरीके की बर्बरता नहीं देखी जाती। तो वो तो हमेशा संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम करते थे जी। एक मामला और तूल पकड़ा हुआ है, लास्ट सवाल है ये हमारा, इटावा का कथावाचकों का। वहाँ पे कथावाचक गए थे और उन्होंने यादव बिरादरी का बताया, जैसा कि बताया जा रहा है, और उसके बाद वहाँ हंगामा हुआ, उनका मुंडन हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको सम्मानित किया और कहा ये PDA का अपमान है, और अगर ऐसा ही करना है तो PDA के लोगों से दान दक्षिणा ना ले। कहीं ना कहीं वो जातीय दूरी बढ़ा रहे, एक दूसरे में PDA की बात कर रहे हैं बार बार। क्या लगता है? समाजवादी का काम है लड़ाना भिड़ाना,
वो आपस में लोगों में बेमनस्ता पैदा कर रही है। इस तरीके इटावा का मसला है तो उन्होंने ही, जाहिर बात है बैकिंग उन्हीं की रही होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने ही किया होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मिल करके चलना चाहिए। देखिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबको साथ ले करके चलेंगे तभी विश्वास आएगा और तभी विकास होगा, मेरा यही कहना है। अपनी लोकसभा क्षेत्र में और क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं? बहुत सी प्रयास कर रहा हूँ, जैसे नैमिष विकास परिषद बन रहा है, जीटी रोड हमारे यहाँ बन चुका है, संडीला में एक औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है, माधोगंज में मैंने डिमांड करी हुई है। तो और इसी तरीके से आपके जो हमारे बिलीग्राम से हो करके बांगरमो, माधोगंज, मल्लावा, बांगरमो होते हुए उन्नाव तक रोड जाती है, स्टेट हाईवे, उसका भी चौड़ीकरण की हमने डिमांड रखी हुई है, क्योंकि आए दिन उस पर एक्सीडेंट्स होते हैं, घनत्व तो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है वाहनों का। तो इस तरीके से जो हमारा एक क्षेत्र है उस पर अच्छे जो है चौड़े रास्ते हों, अच्छा लोगों के लिए सुविधाएं हों, एक्सीडेंट्स ना हो। हरदोई में एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। अभी हमारे प्रताप नगर चौराहे पर एक दुखद घटना हो गई, एक ही परिवार के 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो ये ना हो, एक्सीडेंट्स बचाने का काम किया जाए। अभी मीडियम से भी बैठक होगी कि इस पर ब्लैक स्पॉट हम लोग चयनित करें, कहाँ पर है उनको लोगों को अवगत कराएँ कि यहाँ पर थोड़ा स्लो चलें और अवेयरनेस प्रोग्राम चले इस पर। संडीला कस्बे की जो रेलवे क्रॉसिंग है वो जाम की निजात आज तक नहीं मिल पा रही, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बाईपास उसका बन रहा है, जो पुल मदर टेरेसा जो स्कूल है सेंट टेरेसा, तो वहाँ पर एक पुल बन रहा है और कोशिश होगी जब वो बन जाएगा तो मेरा प्रयास है कि जो बरौनी वाली क्रॉसिंग है वहाँ पर एक अंडरपास बना दिया जाए। तो जो लोग जैसे बाइक है या छोटी गाड़ियाँ, छोटे वाहन हैं, वो वहाँ से पास आउट हो जाया करेंगे। तो पहले एक काम हो जाए फिर दूसरे पर प्रयास करेंगे, वरना तो मंत्री जी कहेंगे सब तुम्हें ही ले जाओगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि पूरे देश में देना है। तो बारी बारी से प्रयास होगा कि कोशिश एक काम हो जाए। अभी कछौना का मेरा पुल पाइपलाइन में है, इसको भी रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बाद में मांग डिमांड हम रखेंगे। और संडीला स्टेशन का भी हम डेवलपमेंट के लिए उसको भी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये हैं भाजपा के वरिष्ठ सांसद अशोक रावत, जिन्होंने इमरजेंसी से लेकर और तमाम विकास योजनाओं, मथुरा कॉरिडोर सहित समाजवादी पार्टी में भी तमाम तरह के अपने ओपिनियन रखे। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।